there people, what's up, how you all doing? I'm Prince Jen, welcoming you all to our Actors World and yes, I'm first year BHMS student GHMC भोपाल। तो गाइस आज मुझे कमेंट आया कि अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं। तो गाइस एडमिशन प्रोसेस एज सच कुछ इतना खास है नहीं, तो मुझे लगा कि मैं अपनी एक छोटी सी एलैबोरेटेड जर्नी आपको बता देती हूँ मेरे यहाँ के एडमिशन तक की, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। तो गाइस जुलाई में एग्जाम खत्म हुआ, सितंबर में रिजल्ट आया, अक्टूबर एंड तक एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई। मुझे पता था वैसे तो उसमें मेरा होगा नहीं, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक होप रहती है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ही थी। तो मैंने उसमें एक शॉट दिया, नहीं हुआ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड तक आई गेस। सेकंड राउंड के स्टार्ट होते होते तक हमारी एमपी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो एमपी की काउंसलिंग में भी मैंने ट्राई करने की ट्राई किया, बट या उसमें भी देयर वाज नो रिजल्ट। बट स्टिल यहीं पे धीरे धीरे आपके पेशेंस का टेस्ट होता रहता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना। फिर आई गेस दिसंबर मिड में AACCC की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, या फर्स्ट वीक में हो गई थी। फिर उसका फर्स्ट राउंड जैसे कंप्लीट हुआ तो फिर या दिसंबर मिड में ही हुई थी। तो उसमें मैंने भरा था सारे आयुर्वेदिक और वो सब कॉलेजेस। होम्योपैथी मैंने उसमें नहीं भरा था, क्योंकि मुझे पता था कि यार एमपी में अपना एक लौता अपना ये GHMC भोपाल है, तो मुझे अगर होम्योपैथी लूंगी तो मैं इसमें लूंगी, नहीं तो ऑल इंडिया से फिर मैं ले लूंगी BAMS कॉलेज। ठीक है, तो वो भी मेरा एक फिक्स था। मतलब ये सारे डिसीजंस आपको खुद बनाना पड़ता है, अपनी प्रेफरेंसेस खुद डिसाइड करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉलेज ले लेते हो कि यार मुझे सपोज मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे कोई साउथ का कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ का टॉप क्लास है, पर स्टिल मैं वहाँ कैसे जाऊंगी, मैं वहाँ कैसे सर्वाइव करूंगी, ये सब चीजें भी आपको सोचना पड़ता है। बिकॉज 5.5 years आर नॉट स्मॉल अमाउंट ऑफ ईयर्स, एंड अगर आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते तो आप सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे वापस इतनी इजीली नहीं आ सकते, है ना। तो एक वो हुआ। फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई, MP आयुष काउंसलिंग। बहुत लंबा टाइम हुआ, लाइक आप देख सकते हो जुलाई में एग्जाम खत्म हुआ और हमारी काउंसलिंग आई गेस दिसंबर एंडेड में हो गया था। फिर जनवरी फर्स्ट वीक में हमको वो करना था, माय फ्रेंड, तो या फिर हमें वो करना था। और फिर वहां से हमने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया, बट फर्स्ट राउंड में मैंने होम्योपैथी कॉलेज नहीं भरा था, मैंने सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस भरे थे। तो वो आयुर्वेदिक कॉलेजेस भरने के बाद मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ, बट मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिलता आई गेस सेकेंड थर्ड मॉपअप राउंड तक में मुझे वो मिलता। बट वहां तक में आते आते माई पेशेंस वाज 0 एंड मुझे लगा था कि बस मुझे जल्द से जल्द कॉलेज चाहिए, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं थोड़ा और रुकती मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिलता, क्योंकि मेरे रैंक पे वो गया था। बट फिर मुझे आयुर्वेदिक लेना भी नहीं था, ऐसा आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि आयुर्वेदिक नहीं लेने के रीजंस, मेरे पर्सनल रीजंस कि मैंने वो क्यों नहीं लिया, बट एट कंसिडरिंग इट्स स्कोप लेवल वो भी बहुत अच्छा है ना। तो मैंने वो फिर नहीं लिया, और सेकेंड राउंड में आके आई फिल्ड एक्चुअली BHMS दैट GHMC भोपाल, और मुझे फिर वो अलॉट हुआ। और मुझे वो अलॉट आई गेस 29 सेकेंड राउंड में हुआ था जनवरी में, और मैंने एडमिशन आके करवा लिया था 31 जनवरी को। तो हम यहाँ पे आए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, यहाँ पे वो सब आपको साइट में अवेलेबल हो जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। बट एट ओवरऑल एस्पेक्ट मैंने आपको वो लिस्ट जो दी है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको तो लेके कंपलसरी आनी है। बाकी अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग भी होंगे तो एडमिशन होने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इस डेट तक वो फिल करवा दो। और फीस भी जैसा कि आपको पता है 73,750 समथिंग, 73,750 है। तो जो ये फीस है तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है, सबको इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, स्कॉलरशिप एक डिफरेंट थिंग है, वो बाद में आपको आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको स्टार्टिंग में पूरा अमाउंट पे करना हो, आप थोड़ा बहुत अमाउंट भी पे कर सकते हो, और फिर बचा हुआ अमाउंट आप धीरे धीरे दे सकते हो। या तो फिर आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, और जैसे मुझे ये स्कॉलरशिप मिलेगी आप वो स्कॉलरशिप डायरेक्टली कॉलेज ले ले और मेरा वो एडजस्ट कर दे, है ना। वो भी एक ऑप्शन रहता है। तो फीस का लेके आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग मी कि यहाँ की फीस क्या है, ये क्या है। तो यार फीस सब मैनेजेबल है। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए स्कॉलरशिप्स ऑल इंडिया के थ्रू ही अगर होती है, जैसे माइनॉरिटी की एक होती है फॉर जैन, मुस्लिम, सिख एंड लेफ्ट कम्युनिटीज, जो माइनॉरिटी में है वो ये कम्युनिटी वो ये स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं थ्रू नेशन।
थ्रू स्टेट, और भी कुछ कुछ आप ले सकते हैं, और फिर माय रूममेट या और फिर आप और भी कुछ कुछ ऐसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ यू आरंट एलिजिबल फॉर दैट। तो वो चीज फिर आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि यार हम 73,000 अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भोपाल इज इन दैट कॉस्टली स्टेट सिटी, यू कैन इजिली अफोर्ड इट, बट स्टिल थोड़ा सा कंसिडर करो। और अच्छा कॉलेज है, अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है, धीरे धीरे हॉस्टल्स भी और ज्यादा इस्टेब्लिश हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। तो अब आप आओगे तो आपको डेफिनेटली हर कुछ बेटर मिलने वाला है, एंड प्लस ये एक लौता GHMC कॉलेज है। तो या मैं सिर्फ एक दिन का समय लेके आई थी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो व्हेन आई रीच्ड हियर तो बस एक दिन का ही टाइम था, और हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे, 4 बजे की कोई ट्रेन से पहुंचे थे। फिर सीधे एडमिशन आने गए, फिर वो बॉन्ड वाला सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें आना पड़ा। वो भी आप पहले से देख लेना, बॉन्ड वाला सर्टिफिकेट आप बनवा के आना, 2 लाख का बॉन्ड रहता है। ऑनलाइन आप चेक करना, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, या तो फिर जैसे ही आपका ये एडमिशन का काउंसलिंग स्टार्ट होने लगेगी, मैं अपने बॉन्ड का कोशिश करूंगी कि मैं इसमें अपलोड कर दूं। फोटो मेरे पास शायद ही पड़ी हो, बट आई विल अरेंज इट एंड आई विल सेंड यू गाइस, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत भाग दौड़ करना पड़ा था उस चीज के चक्कर में। फिर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, टेक वेक हुआ, और बस दैट्स इट। फीस जमा करने के बाद अब आप घर जा सकते हो। फोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी अपनी बना के आना, अगर आप लोग की अब तक ईमेल आईडी नहीं है तो वहां पे लगती है, ताकि उसी में आपके पास मैसेज आएंगे कि अब से आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। फिर 20 फेब से हमारा कॉलेज फाइनली स्टार्ट हो गया था, एंड दिस वॉज अ स्मॉल एलैबोरेटेड जर्नी। मैंने बहुत शॉर्ट में कवर करी है, बट यहाँ पे पेशेंस का बहुत ज्यादा खेल होता है, क्योंकि जुलाई से लेके फाइनली हम कब कॉलेज गए थे, फेब में। वैसे वो टाइम कोरोना का था, इस वजह से बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, बट मोस्टली काउंसलिंग में डिले इतना होता ही है। इतना नहीं तो 2-3 महीने कम कर लो यार, फिर भी होगा ही ना आपको, 4 महीने में मान के चलो, ठीक है। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप अपना बेस्ट कॉलेज नहीं चुन पाओगे, थक हार के, या तो आप वापस से नीट की प्रिपरेशन करोगे, या तो BSc वगैरह, या फिर आपको जो भी मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मुझे मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, और आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल भी रहा है तो आप उसको भी छोड़ रहे हो, तो गाइस हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है कि मॉपअप राउंड में एकदम से कट ऑफ बढ़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस थिंक द सेम वे, है ना। 20 लाख बच्चे अगर दे रहे हैं, 19 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे भी अगर काउंसलिंग भर रहे हैं, देन नो वन इज फूल हियर, राइट। तो बस अपना एक कॉलेज मन में बैठा लो, एक नहीं तो 4-5 बैठा लो, और अगर उनमें से कोई सा मिल रहा है देन जस्ट गो अहेड और जस्ट ग्रैब इट, यू नो, बिकॉज उस एक सीट के लिए आपको नहीं पता कि लाखों बच्चे उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ मुझे भी चाहिए, ठीक है। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल मेरा एग्जाम है, तो आई गेस नाउ आई शुड गो एंड स्टडी ऑफ दैट एज वेल। थैंक यू सो मच पीपल, लव यू ऑल। कुछ और भी वीडियो चाहिए रहती है देन प्लीज डू कमेंट डाउन, बोले मुझे भी बहुत इजी पड़ता है। अगर मैं टॉपिक देख लेती हूँ ना कि इसमें मुझे बनाना है, तो मुझे सोचने का मौका नहीं मिलता। आई जस्ट सिट डाउन एंड आई जस्ट स्पीक टू यू गाइस, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो, कमेंट करो जिसमें भी आपको चाहिए, बिकॉज आई लव द पीपल हु आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, पूछो, नॉलेज बढ़ाओ। अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है, यू नो, अगर आपको आप ठीक है, आप 10th से निकले हो, आप 11th में जा रहे हो, अगर आपको पता नहीं है सेल क्या होता है, स्टिल आस्क इट। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है सेल क्या है, लेकिन हम पूछेंगे भी नहीं क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। इट्स ऑल इन द माइंड गाइस, ऐसी कोई चीज नहीं होती बेइज्जती जैसी, बस इम्प्रूवमेंट होती है। ओके, लव यू ऑल, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। And guys, I never say this in my videos, but still do like, comment, share and subscribe. मुझे अभी फिलहाल सब्सक्राइबर्स चाहिए। I really want to reach to a huge audience out there, to a huge students out there who need my help. और किसी भी फील्ड में आप बोलो यार मैं वीडियो बनाने को तैयार हूँ, मुझे नॉलेज की कमी होगी, मैं अपने यहाँ सराउंडिंग से लूंगी और मैं बनाऊंगी। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।